गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विदेशी विनिमय भुगतान संतुलन के बाद आज हमारा नया टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज। ये भी विदेशी व्यापार से संबंधित है। नॉर्मली हम इसका मीनिंग निकालते हैं विदेशी मुद्राओं से, विदेशी लेन देन से या मौद्रिक व्यवस्थाओं से। बेसिकली विदेशी विनिमय का मीनिंग होता है या फॉरेन एक्सचेंज का जो आशय है वो ये है कि दो देशों के बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो उनके दायित्वों का निपटारा करने के लिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज़ जो विधियां, जो प्रक्रियाएं, जो ऑपरेशंस, जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो विदेशी विनिमय के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम मीनिंग और कंसेप्ट में समझ लेते हैं। विदेशी विनिमय से आशय उन समस्त क्रियाओं एवं विधियों से है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यावसायिक दायित्व का भुगतान किया जाता है। ये मीनिंग आपको समझ में आ ही रहा होगा कि विदेशी विनिमय में हम केवल विदेशी मुद्राओं को ही शामिल नहीं करते, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक देश जितने भी विश्व के अन्य देशों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करता है या उसके ट्रेड रिलेशंस होते हैं, जिन कंट्रीज़ के साथ भी आयात निर्यात होता है या विदेशी व्यापार होता है, तो उस दौरान भुगतान दायित्वों का भुगतान करने के लिए वह जिन विधियों का, प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है या यूज़ करता है, उन सभी को हम विदेशी विनिमय के नाम से जानते हैं। इन क्रियाओं और विधियों का मतलब यहाँ पर यह है कि विदेशी विनिमय का भुगतान करने के लिए किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, अन्य विदेशी बैंक, कई तरह की वित्तीय संस्थाएं, अन्य तरह कई प्रकार के कहना चाहिए कि मीडिएटर्स यानी मध्यस्थ, ब्रोकर्स, ये सभी शामिल होते हैं और एक सर्टेन मेथड यूज़ किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम विदेशी विनिमय के अंतर्गत लेते हैं। जैसा कि इंग्लिश में भी देख लें, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू दैट एंटायर ऑपरेशंस एंड मेथड्स बाय विच टू कंट्रीज क्लियर ऑफ देयर इंडेटेडनेस, यानी अपने ऋणों के भुगतान के संबंध में जो भी ऑपरेशंस या प्रक्रिया वो अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हम करें, क्योंकि विदेशी विनिमय के अंतर्गत जब हम विदेशी मुद्राओं का लेन देन करते हैं, फॉरेन करेंसी का जब एक्सचेंज किया जाता है, तो उस एक्सचेंज को करने के लिए विनिमय दरें निर्धारित की जाती हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आयात निर्यात की नहीं, यानी किसी भी वस्तु या के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नहीं आती, वरन भुगतान की आती है, पेमेंट की आती है। और वो पेमेंट की प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि हर देश का अपना एक मौद्रिक व्यवस्था होती है, एक मॉनेटरी सेटअप होता है, और उस मॉनेटरी सेटअप की वजह से हर देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मूल्य से अलग होता है। इसको कैसे एग्जाम्पल में हम समझें, जैसे मान लीजिए कि कुछ वस्तुओं का एक ग्रुप हम लेते हैं जिसमें कई तरह के फूड ग्रेन्स भी हैं, कुछ उपयोगी वस्तुएं भी हैं, कुछ सेवाएं भी हैं। उन सब का हमने एक ग्रुप लिया, समूह लिया, और उसकी कीमत हमारे देश में मान लीजिए 10 रुपये है। और उसी ग्रुप को यदि हम किसी विदेश के बाज़ार में हम उसकी कीमत देखते हैं तो वहाँ उसकी रेट है 70 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उस ग्रुप के वस्तुओं का यदि लेन देन उन देशों के मध्य होता है तो उनका भुगतान किस हिसाब से होगा, 10:70 यानी 1:7 के हिसाब से। ये कहलाती है विनिमय दर, यानी हम एक देश की मौद्रिक इकाई का मूल्य दूसरे देश की मौद्रिक इकाई के बदले में यदि ज्ञात करते हैं तो वो विनिमय दर है। और भी इसका मीनिंग देख लेते हैं। दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। विनिमय अनुपात का मतलब क्या है, $1 के बराबर
कितनी भारतीय मुद्रा या भारतीय रुपया परिवर्तित किया जा सकेगा, उसका अनुपात ही विनिमय दर कहलाता है। अब यहाँ पर विदेशी विनिमय शब्द हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये देश की सीमा के बाहर किया जाने वाला भुगतान है और विनिमय का मतलब दो देशों की मुद्राओं का लेन देन। एक देश भुगतान करेगा और दूसरा देश भुगतान रिसीव करेगा आयात निर्यात के परिणाम स्वरूप, इसलिए इसको हम विदेशी विनिमय कहते हैं। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो दो या दो से अधिक देशों के मुद्राओं के संबंध में तय की जाती है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसे विनिमय दर कहते हैं। तो एक देश की मुद्रा का मतलब भारतीय रुपया और दूसरे देश की मुद्रा का मतलब मान लीजिए यूएस डॉलर से है, जिसको INR वर्सेस डॉलर कह सकते हैं, यानी भारतीय रुपये की कितनी इकाई के बदले में एक डॉलर को परिवर्तित किया जा सकता है, वही विनिमय दर या विदेशी विनिमय दर के नाम से जानी जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट may be defined as the rate at which one currency of one country can be converted into the currency of another country. Right? The foreign exchange rate is the ratio between two currencies of two countries. Foreign exchange rate may be defined as a specified rate or price of a unit of one currency in terms of other currency. This is a specified rate. Why this is specified? Because both the countries are ready to convert their currencies for their payments in the international market. यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो अपनी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए एक निर्धारित दरें तय करते हैं, यानी एक स्पेसिफाइड एक विशेष रेट तय करते हैं। और जो रेट तय की जाती है वो विनिमय दर कहलाती है, क्योंकि उसी दर पर दोनों देशों की मुद्राओं का परिवर्तन होगा या दोनों देशों की मुद्राओं में पेमेंट किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो मीनिंग आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, पहले भी आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, यानी विदेशी विनिमय दर क्या है? दो देशों की मुद्राओं के आपसी अनुपात को हम कहते हैं, जिसके द्वारा एक देश अपने आयातों का भुगतान करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक देश अपने निर्यातों का भुगतान प्राप्त करता है जिस दर पर, वही विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ये विनिमय दरें दो प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर के प्रकार। स्थिर विनिमय दर, नाम से भी समझ में आ ही गया होगा, इसको कहते हैं हम स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर एक निश्चित अथवा निर्धारित बिंदुओं पर स्थिर बनाए रखी जाती है तो इसे स्थायी अथवा निश्चित विनिमय दर कहा जाता है। क्लियर है बात? यानी एक निश्चित अथवा निर्धारित बिंदुओं पर बनाए रखने का मतलब क्या है कि जब विनिमय दरें जैसे मान लीजिए डॉलर और रुपए के बीच में विनिमय दर तय हुई कि $1 के बराबर 70 रुपीज़, यानी जब भी विदेशी विनिमय किया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान किया जाएगा तो 1:10 के हिसाब से किया जाएगा, यानी $10 के बराबर $1 का भुगतान किया जाएगा। और अब इसमें परिवर्तन जब बिल्कुल भी नहीं किए जाने की संभावना हो या ये विनिमय दरें एक निश्चित समय तक स्थायी बनाए रखी जाएंगी तो उसको हम कहते हैं स्थायी विनिमय दर। और निर्धारित बिंदुओं का मतलब यह है कि इनकी मैक्सिमम और लोअर लिमिट, यानी इनकी अधिकतम और न्यूनतम बिंदु बिल्कुल फिक्स कर दिए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज स्थायी विनिमय दरों के। तो ऐसी विनिमय दर को हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, स्थायी विनिमय दर का मतलब ये होता है जब दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात निश्चित कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें परिवर्तन की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय कर दी जाती है, तो उसको हम स्थायी विनिमय दर कहते हैं।
दूसरा मीनिंग और भी आपको क्लियर करेगा। स्थायी विनिमय दरों में बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के अनुरूप परिवर्तन नहीं होने दिया जाता है, बल्कि पूर्व निर्धारित सीमा तक विनिमय दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली विनिमय दरें बाजार की मांग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आर determined the rate of exchange, but here fixed exchange rates are fixed. They are not flexible according to demand and supply of the market, यानी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्ति के अनुरूप उनमें किसी तरह के परिवर्तन का कोई मतलब स्कोप नहीं होता, बल्कि उस देश का जो रिजर्व बैंक होता है यानी केंद्रीय बैंक जो होता है वो इस तरह से कार्य करता है कि उन विनिमय दरों में परिवर्तन नहीं होने दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1:10 एक बार निश्चित हो गया तो निश्चित हो गया, बल्कि उनमें परिवर्तन की दो बिंदु निर्धारित कर दिए जाते हैं, एक अधिकतम होता है और एक न्यूनतम होता है। उसके बीच में उनका एक बहुत ही माइनर सा चेंज किया जाना संभव हो जाता है, लेकिन यदि ये परिवर्तन उस न्यूनतम या अधिकतम सीमा से बाहर होता है, बियॉन्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट, तो वहाँ पर कोई भी एक उस देश की केंद्रीय संस्था या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसमें हस्तक्षेप करती है, इंटरफियर करती है और उन दरों को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करती है। तो स्थायी विनिमय दरें, यदि हम उनका इतिहास देखें, यदि हम उनकी हिस्ट्री देखें, तो स्थायी विनिमय दरों का पीरियड बहुत सीमित रहा। केवल एक गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइम पर, स्वर्णमान के समय जब स्वर्ण मुद्राएं थी या स्वर्ण में ही विनिमय दरें तय की जाती थी, तब स्थिर थी। उसके बाद जब IMF बना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में, तब उसने 3 तरह की बिंदुओं के आधार पर इन दरों को स्थिर बनाए रखने की कोशिश की। पहले तो ±1% यानी 2% की सीमा तय की, बाद में 4.5% की सीमा तय की, उसके बाद 10% की। लेकिन जब डॉलर का संकट आया 1972 में और डॉलर का डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन हुआ, अवमूल्यन मतलब डॉलर का मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जब कम हो गया और डॉलर एक वीक मनी के रूप में या वीक करेंसी के रूप में मानी जाने लगी, तो उस समय स्थायी विनिमय दरों को लगभग मतलब कहना चाहिए कि सर्कुलेशन से हटा दिया गया। यानी पूरे ग्लोबल लेवल पर स्थिर विनिमय दर व्यवस्था 1972 तक ही रही। उसके बाद इन दरों के संबंध में IMF ने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। दूसरे प्रकार की है परिवर्तनशील अथवा लोचदार विनिमय दर, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होती है? परिवर्तनशील विनिमय दर उस विनिमय दर को कहते हैं जो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की स्वतंत्र और सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति की शक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक विपरीत स्थिति है। स्थायी विनिमय दरें स्थायी रहती हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर ऑलवेज फिक्स्ड with the interference of the central financial body of the country। लेकिन जैसे ही हम परिवर्तनशील विनिमय दर की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो वहाँ ये दरें बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं। यानी मार्केट में डिमांड सप्लाई की फोर्सेस जो हैं, डिमांड सप्लाई की जो शक्तियाँ हैं, उससे जो दर तय होती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु के आधार पर उसको परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है और विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति की शक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। यानी उसमें किसी तरह का कोई दबाव या कोई नियम या कोई हस्तक्षेप किसी मौद्रिक अधिकारी का या किसी देश के केंद्रीय बैंक का नहीं रखा जाता, बल्कि उनको बिल्कुल फ्री मार्केट में फ्री
डिटरमाइन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल हम कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए एक समय में भारत और अमेरिका के बीच में विनिमय दर 1:10 निर्धारित की गई, क्योंकि जब एक बार विदेशी विनिमय शुरू होगा, विदेशी व्यापार, तो दरें तय की जाएंगी। और वो दर जो तय की गई थी, जो निर्धारित की गई थी, दैट वाज 1:10। लेकिन जब मार्केट में देखा गया, जब इंटरनेशनल ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में हुआ, तो अमेरिका से एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए, इंडिया के इंपोर्ट्स ज़्यादा हुए। दोनों एक ही बात है, ध्यान से सुनना। यदि इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था अमेरिका से, तो अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ा और इंडिया का इंपोर्ट बढ़ा। उससे क्या हुआ कि इंडिया को, यानी भारत को, अपने आयातों का भुगतान करने के लिए डॉलर की डिमांड ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि डॉलर में पेमेंट होगा। तो जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी आयातों का भुगतान करने के लिए। और ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि जो विनिमय दरें 1:10 थी, वो 1:20 या 1:30 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, मांग बढ़ गई तो वो महंगा हो गया। उसकी सप्लाई कम क्यों हुई? क्योंकि हमारे निर्यात उतने नहीं थे जितने आयात थे। तो जो डॉलर 10 रुपए में आ रहा था, या 10 रुपए के हिसाब से हम विनिमय दर तय करके भुगतान कर रहे थे, वो भुगतान अब हमें पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आयात बढ़ गए, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और फ्लेक्सिबल रेट हैं जो मार्केट पर डिपेंड करती हैं। इस तरह से अब रिवर्स कंडीशन देखें। यदि हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इम्पोर्ट कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। अब जब डॉलर की पूर्ति बढ़ जाएगी तो उसका मूल्य कम हो जाएगा, तो 1:10 की जगह वो रेशो कहाँ पर चला जाएगा? 1:9, 1:8 और 1:7 पर। इसका मतलब भारतीय रुपया मजबूत हो गया और डॉलर सस्ता हो जाएगा, और हमें कम अपनी कम मुद्रा में अधिक मात्रा में हमें डॉलर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना सामान निर्यात करने में हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। ये विनिमय दरें अनुकूल विनिमय दरों के नाम से भी जानी जाती हैं। तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों ही विनिमय दरों में, वो क्या है? मार्केट फोर्सेस का, बाजार की मांग व पूर्ति की शक्तियों का। स्थायी विनिमय दरों में उसको बाजार पर नहीं छोड़ा जाता। किसी भी तरीके से डिमांड सप्लाई फोर्सेस स्थायी विनिमय दरों में परिवर्तन नहीं होने देती, जबकि परिवर्तनशील विनिमय दरें फ्री मार्केट में फ्लोट करती हैं, तो वहाँ पर उस विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति के अनुसार वो विनिमय दरें तय होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी होती हैं, फ्लोट भी करती रहती हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। The flexible exchange rate in which the value of the currency is determined by the demand and supply forces of the market, it is called flexible exchange rate. अब लोचदार विनिमय दरों की हिस्ट्री की हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 में, उसके बाद जो तीसा की मंदी आई, डिप्रेशन 30s का डिप्रेशन जो आया, उस दौरान फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स को अडॉप्ट किया गया, और पूरे विश्व ने लगभग, अब तो ये स्थिति है कि विश्व का कोई भी देश स्थिर विनिमय दर व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा। डॉलर संकट, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया अभी, कि डॉलर का अवमूल्यन 2 बार किया गया, और 72 में जब उसका दूसरी बार हुआ, तो उस समय अमेरिका जैसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र की मुद्रा का जो संकट आया, उसके बाद स्थिर विनिमय व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई और परिवर्तनशील लोचदार विनिमय दर व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो आज हर देश अपनी मुद्रा का विदेशी मूल्य जब तय करता है, विनिमय दर तय करता है, तो वह खुद नहीं करता, बल्कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग वो डिटरमाइन की जाती हैं। अब ये किस तरह से डिटरमाइन की जाती हैं, इनको हम
अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डायग्राम्स बनाकर देखने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप दोनों ही विनिमय दरों के पहले कंसेप्ट को समझ लें, और समझने के बाद फिर आप उनको मतलब डायग्राम्स के थ्रू उनको डिटरमाइन करना सीखना होगा कि भाई स्थिर विनिमय दरें कैसे निर्धारित होती हैं और परिवर्तनशील विनिमय दरें कैसे निर्धारित होती हैं। लेकिन इनका जो मुख्य चीज़ है वही है बाजार की मांग और पूर्ति। और ये बाजार की मांग पूर्ति किससे रिलेटेड है? विदेशी मुद्रा से। और विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति किससे किससे संबंध रखती है? किसी देश के आयात और निर्यात की मात्रा से। यदि आयात बढ़ गए हैं और निर्यात कम है तो विदेशी मुद्रा की मांग अधिक होगी, उसका मूल्य अधिक होगा, और मूल्य जब अधिक होगा तो विनिमय दरें आपके प्रतिकूल होंगी। रिवर्स कंडीशन में लें तो यदि निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, तो निर्यातों के बदले में प्राप्त विदेशी मुद्रा हमें अधिक मात्रा में मिल रही है, तो वो अनुकूल विनिमय दर हैं, जिसका मतलब है हमारी मुद्रा यानी किसी देश की मुद्रा अनुकूल विनिमय दरों के कारण मजबूत हैं, ज़्यादा महंगी हैं, और उस आधार पर वो अधिक और अनुकूल विनिमय दर व्यवस्था में आती हैं। ठीक है, थैंक यू।